बिल्कुल, चाहे वो फैजाबाद हो, चाहे वो कन्नौज हो, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं और खास तौर पे जो वो विधानसभा में बार बार कहते हैं बेटियों और बहनों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में जीरो टॉलरेंस है। चाहे वो फैजाबाद रहा हो, चाहे वो अब कन्नौज में मामला हो। खुद लड़की की जो परिजन है बुआ, जो कन्नौज मामले में सबसे संदिग्ध कैरेक्टर के तौर पर दिखाई देती है, उनकी भी आज सुबह गिरफ्तारी हो गई है। लखनऊ से जाते समय कन्नौज की तरफ उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब इन सब मामलों को लेकर, चाहे वो फैजाबाद रहा हो जहां पर डीएनए टेस्ट की बात सपा की तरफ से कह दी गई हो, अखिलेश यादव जी की तरफ से कह दी गई हो, या इसके अलावा दूसरे मामले रहे हो, चाहे प्रयागराज में सपा के प्रत्याशी जो रहे उनकी तरफ से जमीन कब्जाने का जो प्रयास रहा हो, इन सब मुद्दों को लेकर लगातार सवाल समाजवादी पार्टी से किए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने सवाल किए हैं, पर इन मुद्दों को लेकर कोई भी जो सोशल राय है वो देखने को नहीं मिलती है। वो डीएनए टेस्ट की बात करते हैं, वो सरकार की तरफ से गलतियों की बात करते हैं और फजीहत मीडिया को करने को लेकर कहते हैं, लेकिन किसी भी तरह की राय इन मुद्दों को लेकर देखने को नहीं मिलती है। और अब बात अयोध्या की कर लेते हैं। अजय हमको जानकारी दे रहे थे समाजवादी पार्टी के बारे में। दरअसल अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद कभी भी अयोध्या नहीं गए हैं, लेकिन लखनऊ में दरगाह जाने का समय उनको मिल गया है। वो ये कहते हैं किसी को सांप काट लेता है, बैल मार देता है तो मैं पहुंच जाता हूं मौके पर, लेकिन जब दर्शन करने की बात आती है, लोगों की मदद करने की बात आती है, पीड़ित परिवार से मुलाकात की बात आती है, तो वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। जब भी हम आते थे यहाँ यूँ कहीं हम रोज आते थे, पैदल क्या मार्केट देखते थे और इससे दुआ लेते हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, ये अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं। अवधेश प्रसाद लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने दरगाह हजरत कासिम शहीद पर चादर चढ़ाई, चादर इबादत की, चादर मनोकामना की, और इस वक्त इनके लिए मनोकामना सिर्फ एक ही है, उपचुनावों में जीत हासिल करना, अपनी पार्टी के दायरे को बढ़ाना। अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस दरगाह से उनका और उनकी पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता है। नेताजी अभी इस दुनिया में नहीं है, वो भी इस दरगाह पर आया करते थे। अमर सिंह भी यहाँ बराबर आते थे। इतना ही नहीं, अवधेश प्रसाद ने कहा कि मैं सांसद भी बाबा की दुआ से बना। जब भी हम आते थे यहाँ यूँ कहीं हम रोज आते थे, पैदल क्या मार्केट देखते थे और इससे दुआ लेते हैं। हालांकि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अवधेश प्रसाद दरगाह गए, हर शख्स आजाद है, स्वतंत्र है अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, अपनी पसंद के धार्मिक स्थल पर जाने के लिए, लेकिन इस पर राजनीति तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद बलात्कार के मामले में जबान खोलने से डरते हैं, उसमें पल्ला झाड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन मजार पर चादर चढ़ा करके अपना वोट बैंक साबित करने में वो कहीं पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन मिल्कीपुर का जब चुनाव होगा तो इस उपचुनाव में तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम पे और सरकार की नीतियों पे जनता का ज्यादा भरोसा है या समाजवादी पार्टी के इस जाति और मजहब के गठजोड़ पर। धर्म समाजवादी पार्टी के लिए एक आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं। राजनीति स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों पर की जाती है। कौन कितनी बार मंदिर और मस्जिद गया, इस पर राजनीति नहीं की जाती है। अवधेश प्रसाद दिल्ली हो आते हैं, अवधेश लखनऊ पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां से वो सांसद हैं, यानी कि अयोध्या, वहां के मसलों, वहां की समस्याओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अवधेश उसी अयोध्या के सांसद हैं जो प्रभु श्री राम की नगरी है। अवधेश इसी अयोध्या के सांसद हैं जहां भव्य राम मंदिर बना। अयोध्या वही पावन धरा है जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन अवधेश प्रसाद वहां नहीं गए। सोचिए, फैजाबाद के सांसद होने के बावजूद वो इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे। इतना ही नहीं, अवधेश प्रसाद ने तो उस दलित नाबालिग पीड़िता से मुलाकात तक नहीं की जिसे उनके ही करीबी मोहित खान ने कभी न ठीक होने वाला जख्म दे दिया है। अवधेश प्रसाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, इस मसले पर कुछ बोलते हुए भी सुनाई नहीं दिए, जबकि बीजेपी का पूरा प्रतिनिधिमंडल रेप पीड़ित के परिवार से मुलाकात करने अयोध्या गया। उसकी पीड़ा जाननी चाहिए, इसकी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन अवधेश अयोध्या के सांसद होने के बाद भी अब तक वहां झांकने तक नहीं गए। साइकिल पर सवार होकर अवधेश ने इस बार लोकसभा चुनाव में वो सीट निकाल ली जिसमें पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की नजर टिकी थी। जनता ने उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना, लेकिन अवधेश की जुबान तो कुछ और ही कहती है। जब भी हम आते थे यहाँ यूँ कहीं हम रोज आते थे, पैदल क्या मार्केट देखते थे और इससे दुआ लेते हैं। आपको बता दें, अवधेश प्रसाद दरगाह गए, मिल्कीपुर सीट पर चुनाव होने हैं। ये क्या चुनावी स्टंट है? मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ खींचने की कोशिश है?
अयोध्या में निषाद समाज की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ। जब आरोपी मोहित खान की गिरफ्तारी हुई तो वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी का नेता था मोहित खान, इसलिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और अवधेश प्रसाद पूरा इकोसिस्टम उसको बचाने के लिए लग गया। आज अवधेश प्रसाद दरगाह माथे पटक रहे हैं। बीजेपी और सपा के बीच मिल्कीपुर सीट को लेकर सियासी हलचल तेज है। सपा इस सीट को खोना नहीं चाहती तो बीजेपी अयोध्या लोकसभा सीट की हार का हिसाब बीजेपी मिल्कीपुर सीट से बराबर करना चाहती है। बीजेपी ये विधानसभा सीट किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस यूक्रेन जंग के बीच आज पोलैंड की यात्रा पर रवाना हुए पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन में राष्ट्रपति जेलेंस्की से चौथी बार मुलाकात होगी। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर दुनिया की नजर। यूक्रेन दौरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया एक्सपर्ट पोस्ट, लिखा दोस्ती को गहरा करने का अवसर, शांति स्थापना को लेकर चर्चा करने की भी कही बात। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन का बयान, कहा हम किसी को धोखा नहीं देंगे, मेरे पास 3 विकल्प हैं। आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे चंपई सोरेन। बैठक के लिए अपने गांव पहुंच चुके हैं चंपई सोरेन। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का चुनाव को लेकर बयान, कहा कांग्रेस के पास नीति ना नियत, मैं अंबाला की 4 सीटें मांगने आया हूं। आज से शुरू हो रहा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र, 23 अगस्त तक चलेगा ये सत्र। हाजीपुर में पार्षद की हत्या को लेकर तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा नीतीश राज में अपराधियों का तांडव। भारत बंद को लेकर अखिलेश यादव का बयान, कहा आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास, संविधान से खिलवाड़ होगा तो जनता सड़क पर उतरेगी। SC/ST आरक्षण को लेकर आज भारत बंद का ऐलान, दलित संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर वाले आदेश के खिलाफ भारत बंद बुलाया। मेडिकल और सार्वजनिक परिवहन समेत स्कूल कॉलेज पर बंद का कोई असर नहीं। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती रद्द होने पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी। देर रात लखनऊ में शिक्षा निदेशालय के बाहर छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। महाराष्ट्र अकोला में टीचर की शर्मनाक हरकत, सरकारी स्कूल के टीचर पर छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने का आरोप, छात्राओं की शिकायत के बाद आरोपी टीचर गिरफ्तार। कोलकाता महिला हत्याकांड मामले में बड़ा एक्शन, कोलकाता पुलिस के 3 अधिकारी हुए सस्पेंड, अस्पताल में तोड़फोड़ रोकने में नाकाम रहने पर एक्शन। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई का एक्शन तेज, आज आरोपी संजय रॉय का हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट। पश्चिम बंगाल के गवर्नर आज पीड़ित के माता पिता से घर जाकर करेंगे मुलाकात, मंगलवार को फोन पर बात कर हर संभव मदद का दिया था भरोसा। कन्नौज मामले में पीड़िता की बुआ गिरफ्तार, मामले में बुआ की संदिग्ध भूमिका थी। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता अमरनाथ मौर्य की गुंडागर्दी, नगर निगम की टीम को राइफल लेकर दौड़ाया, सरकारी पार्क की जमीन पर फिर से किया कब्जा। यूपी के सीतापुर में अस्पताल में वार्ड बॉय और तीमारदार के बीच मारपीट, बेड खाली कराने को लेकर हुआ विवाद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में आत्महत्या से पहले युवती ने बनाया वीडियो में युवक का नाम ले रही युवती, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, अखाड़े पर कब्जे को लेकर हुआ था विवाद, सरकारी जमीन पर बना है अखाड़ा। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, फायरिंग के दौरान ज्वेलर्स लूटकांड के 3 आरोपी हुए जख्मी, पकड़े गए आरोपियों से लूट का सामान भी बरामद। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में युवक ने गंगा पुल से कूदकर खुदकुशी की, पुलिस और गोताखोर तलाश में जुटे। उत्तर प्रदेश के झांसी में 2 युवकों में जमकर हुआ विवाद, एक युवक ने दूसरे युवक पर किया चाकू से हमला, पुलिस मामला दर्ज कर रही जांच। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में गैंगरेप के तीसरे आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है, पुलिस को देखते ही रेपिस्ट फरार हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह के 3 महिलाओं समेत 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, लाखों के गहने बरामद हुए।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से किया गया फर्जीवाड़ा। स्ट्रीट लाइट के नाम पर लाखों का हुआ फर्जी भुगतान। यूपी के मऊ में शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद, दूसरे चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ज्योतिषी रमेश तिवारी की हत्या मामले में आरोपी को सजा का ऐलान, आरोपियों को उम्र कैद और जुर्माने की दी गई सजा। यूपी के बहराइच में अस्पताल में भीषण आग लगी, मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं, आग लगने के कारण का खुलासा नहीं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ, तेज रफ्तार कार ने साइकिल को मारी टक्कर, साइकिल सवार की हालत गंभीर। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। और प्रयागराज से खबर आपको बताते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के नेता अमरनाथ मौर्य की गुंडागर्दी सामने आई है। दरअसल यहां नगर निगम की टीम को अमरनाथ मौर्य ने राइफल लेकर दौड़ाया है और ये टीम अपनी ही जमीन को खाली कराने के लिए पहुंची थी, जिस पर अवैध तरीके से भूमाफिया अमरनाथ मौर्य ने कब्जा कर रखा था। और जब अपनी ही टीम को मुक्त कराने के लिए, कब्जा मुक्त कराने के लिए, जमीन को टीम मुक्त कराने के लिए पहुंची, तो कैसे अमरनाथ मौर्य ने नगर निगम की टीम को हाथों में राइफल लेकर दौड़ाया है और दोबारा से पार्क की उस जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसको कब्जा मुक्त कराने के लिए नगर निगम की टीम वहां पर पहुंची थी। समाजवादी पार्टी के नेता ये बताए जा रहे हैं अमरनाथ मौर्य, जिनकी गुंडई तस्वीरों में कैद हो गई। दरअसल वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा मामला उसके बाद खुलकर सामने आया, जिसमें सीसीटीवी में पूरी तस्वीर कैद हो गई और वहां पर कुछ सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं, उनसे वो बात कर रहे हैं, उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नगर निगम की टीम गई किस तरफ है, क्योंकि बुलडोजर के साथ देखिए टीम वहां पर पहुंची थी और जब टीम एक्शन लेने के लिए पहुंची, अपनी ही जमीन को, सरकारी जमीन है, सरकारी पार्क के मुक्त कराने पहुंची तो राइफल लेके दौड़ा दिया। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी लगातार सामने आ रही है। अब एक और मामला सामने आया है, ये सामने आया है बाराबंकी में, उत्तर प्रदेश का बाराबंकी, जहां से एक वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मामूली सी बात पर टोल कर्मियों के साथ कहासुनी हुई थी और उसी कहासुनी में टोल कर्मियों को किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मारा पीटा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी के बाराबंकी से आई जरा इन तस्वीरों को देखिए। वीडियो में मारपीट करते दिख रहे माननीय दिनेश सिंह हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख बताए जाते हैं। यूपी सरकार की सख्ती के बाद भी कुछ नेता अपने रसूख छोड़ने को तैयार नहीं है। वीडियो में दिख रहे माननीय नेताजी रसूख के दम पर कुछ भी करने को तैयार है। समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट और अपहरण करने के प्रयास का आरोप है। सपा की पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिनेश सिंह बाराबंकी अयोध्या हाईवे पर टोल कर्मचारियों के साथ गुंडाई करते नजर आए। टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की, उन्हें बुरी तरीके से मारा पीटा। मारपीट